10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. P1 tracking. LGM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The P1 rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. वैसे तो अभी भारत जो कर रहा है टेस्ट वो बड़े ही अच्छे किस्म के टेस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया। कीर्तिमान बनाना हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ना हो, हिंदुस्तान की ये पुरानी आदत रही है और इसी आदत को दोहराते हुए इसरो ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च कर दिया है, जो भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा भारी है। तो देखिए, जब आप पावरफुल होते हैं तो सब जुड़ते हैं, लेकिन जब आप वीक होते हैं ना तो आपको कोई बढ़ने देना नहीं चाहता है। तो आज तो नासा भी हमारे साथ है, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कहा कि हम डेटा शेयरिंग करेंगे और ये सब करेंगे। सो दे वांट टू मूव टुगेदर एंड गुड फॉर ह्यूमैनिटी। कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ती है, लीडरशिप दिखानी पड़ती है, अपना वो जैसे कहते हैं ना, दिखाना पड़ता है अपना आप, फिर जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। अदरवाइज ऐसे थोड़ा ही होता है कि अगर हम ये कहेंगे जनाब चाइना है ना हमारा दोस्त, वो जा रहा है, भाई चाइना के अलावा हमें भी कुछ करने की जरूरत है। बांग्लादेश के करीब भारत ने एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल ये बताई जा रही है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं, वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं। स्वागत है आपका जियो भारत में। दोस्तों, आज भारत ने दुनिया को बता ही दिया कि बात चाहे समुद्र की गहराई हो या अंतरिक्ष की ऊंचाई की, राज हमारा ही चलेगा। सबसे पहले खबर आई है समुद्र से, जहां भारत ने अपनी ताकतवर K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, इसे अरिहंत क्लास सबमरीन से लॉन्च किया गया, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, जो दुश्मन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। लेकिन इस खबर का सबसे स्पाइसी एंगल ये है कि जब ये टेस्ट वहाँ किया जा रहा था, तब वहाँ एक चाइनीज सर्विलियंस शिप मौजूद था। भारत ने चाइना की मौजूदगी की परवाह किए बिना उनकी नाक के नीचे 17 टन की मिसाइल दागकर बता दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। DRDO की बनाई ये K सीरीज मिसाइल एडवर्सरीज के लिए एक क्लियर वार्निंग है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ DRDO ने समुद्र में धूम मचाई है, तो वहीं इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। इसरो ने अपने LVM-3 रॉकेट, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, उसके जरिए सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च की है। 6100 किलोग्राम की ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किसी और का नहीं बल्कि US कंपनी AST स्पेस मोबाइल का है। सोचिए, अमेरिका जैसे बड़े देश भी अपनी हैवी सैटेलाइट के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी डबल पावर प्ले कोड को डिकोड करेंगे। एक तरफ K4 की दहाड़ है, तो दूसरी तरफ इसरो की ये हिस्टोरिक उड़ान। वैसे तो अभी भारत जो कर रहा है टेस्ट वो बड़े ही अच्छे किस्म के टेस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं, वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त बात कई बार कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? पे आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ती है, लीडरशिप दिखानी पड़ती है, अपना वो जैसे कहते हैं ना, दिखाना पड़ता है अपना आप, फिर जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। अदरवाइज ऐसे थोड़ा ही होता है कि अगर हम ये कहेंगे जनाब चाइना है ना हमारा दोस्त, वो जा रहा है, भाई चाइना के अलावा हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हम वो करने में नाकाम हैं। हमें ये वी नीड टू टेक दिस लीड, हमें ये लीड लेने की ज़रूरत है, हमें ये लीड लेनी चाहिए। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल सी दिस, बट मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि लीड लेनी चाहिए। एक वो जिसे कहेंगे ना कि एक इम्प्रेशन अपना बिल्ड करना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। द मोर वी मोबिलाइज पीपल, द मोर वी वर्क ऑन दीज लाइन्स,
द बेटर इट इज फॉर आवर नेशन। ये हमारे मुल्क के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मुझे ये कम से कम इसकी ये चीज़ नज़र आती है। अब आगे से वो जिसे कहते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की स्टोरी है, लेकिन फॉर अ मोमेंट आपको एक वो जिसे कहते हैं ना सहारा मिलता है कि यार ये देखो हमने ये कर दिया, ये देखो हमने वो कर दिया। ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। से ये अचीवमेंट हासिल की। तो देखिए जब आप पावरफुल होते हैं तो सब जुड़ते हैं, लेकिन जब आप वीक होते हैं ना तो आपको कोई बढ़ने देना नहीं चाहता है। तो आज तो नासा भी हमारे साथ है, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कहा कि हम डेटा शेयरिंग करेंगे और ये सब करेंगे। सो दे वांट टू मूव टुगेदर एंड गुड फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आप क्योंकि पढ़ाते भी हैं तो आपके ख्याल से स्टूडेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, किसी मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स को इन चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि आजकल हम देखते हैं जो आजकल की जनरेशन है या आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना टिकटॉक और इस उसमें लगे होते हैं। तो आपके ख्याल से कि इस तरफ स्टूडेंट्स का रुझान है, इस तरफ इंटरेस्ट बन रहा है? देखिए हर सोसाइटी में टिकटॉकर भी रहेंगे और साइंटिस्ट भी रहेंगे। अब सारे ही साइंटिस्ट हो जाए तो फिर टिकटॉक पे मनोरंजन भी तो चाहिए ना, तो दोनों में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यस, मैं आपसे बताऊं कि इसरो ने एक चेंज जो मेरे ख्याल से 1983 में इंडियन वर्ल्ड कप जब क्रिकेट टीम जीती, वर्ल्ड कप जब इंडियन क्रिकेट टीम जीती, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वो इम्पैक्ट चांद लैंडिंग का हुआ है। देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया, देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड। आई फील इट। मैं तो काफी बड़ा इंसान हूं यार, मेरी उम्र 42 है, पर मुझे एक सेंस ऑफ यूफोरिया था, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी कि दुनिया में हमारी एक पहुंच है, हम कुछ कर सकते हैं। देखिए एक हिंदुस्तानी को समझिए, एक हिंदुस्तानी हमेशा से उसको दुनिया आके कही कि तुम लोग घटिया लोग हो, तुम गाय का मूत्र पीने वाले लोग हो, तुम्हारे यहाँ जाति व्यवस्था है, शूद्र ब्राह्मण है, ये है वो है, हमारे धर्म का नहीं पता है, हमारे यहाँ पे जो है पता नहीं क्या क्या, हमको सबने डिमोनाइज किया। कोई अच्छी खबर नहीं आती थी, इंडियंस को लेके हमेशा बुरी खबर आती थी पिछले 700 साल से। 700 साल बाद ये पिछले 15, 20, 25 साल जो हैं 1991 के ऑनवर्ड्स, इंडिया ने अपनी खोई हुई पहचान को पाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के नाम रहा, जहां एक तरफ K4 मिसाइल ने हमारी न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत किया है और दुश्मनों के सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो ने कमर्शियल मार्केट में अपना झंडा गाड़ दिया है। इसरो चेयरमैन ने ये कन्फर्म किया है कि भारतीय धरती से उड़ाया गया ये अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे भारत का स्पेस सेक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड बताया है। ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि भारत अब सिर्फ लाइट वेट सैटेलाइट्स का प्लेयर नहीं, बल्कि अब हम हैवी लिफ्टिंग के कंपेनियन बन चुके हैं। यूएस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना दुनिया को यह संदेश देता है कि इसरो अब कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ हाईली रिलायबल भी बन चुका है, चाहे वो DRDO का मिसाइल सिस्टम हो या इसरो का लॉन्च व्हीकल। मैसेज बिल्कुल साफ है, न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी कंज्यूमर नहीं, टेक्नोलॉजी लीडर है। हम दुश्मन के सामने मिसाइल टेस्ट करने का दम रखते हैं और दुनिया को सबसे एडवांस देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने की भी काबिलियत रखते हैं। अगर आपको ये डुअल विक्ट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना सपोर्ट दिखाएं। ऐसे ही पावर पैक स्टोरी के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।